નમસ્કાર, વંદે માતરમ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે દાહોદ કેન્દ્રીય વિદ્યાલય દ્વારા નવી શિક્ષણ નીતિ 2020ની ત્રીજી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પત્રકાર પરિષદમાં શ્રીમતી અપરાજિતા આચાર્ય કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ONGC વડોદરાએ પ્રેસને સંબોધિત કરી હતી। સૌપ્રથમ તેમણે જણાવ્યું કે શિક્ષણ મંત્રાલય નેજા હેઠળ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી નવી શિક્ષણ નીતિ 2020ની ત્રીજી વર્ષગાંઠ સાથે બીજી અખિલ ભારતીય શિક્ષણ પરિષદનું આયોજન કરી 29 જુલાઈ 2023ના રોજ નવી શિક્ષણ નીતિ 2020નું ઉદ્ઘાટન થશે। આ કાર્યક્રમનું આયોજન ITPO પ્રગતિ મેદાન નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવશે। પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન સ્કૂલના વાલીઓ પણ સ્કૂલ દ્વારા આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા। શ્રીમતી અપરાજિતા પ્રિન્સિપલે પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન જે મુદ્દાઓ પર ધ્યાન દોર્યું હતું તેમાં નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 મુજબ કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ધોરણ 1 માટે લઘુત્તમ વય વર્ષ 6 વર્ષ રાખવામાં આવી છે। નવી શિક્ષણ નીતિમાં પ્રવીણનો સમાવેશ લક્ષ્ય મુજબ વર્ગવાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વેબ આધારિત એપ્લિકેશન PIMS દ્વારા કેન્દ્રીય વિદ્યાલય દ્વારા તેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 મુજબ કેન્દ્રીય વિદ્યાલય કિન્ડરગાર્ટન વર્ગો ખોલવામાં આવ્યા છે, જેમાં સત્ર 2022-23માં 49 વર્ગો અને સત્ર 2023-24માં 450 વર્ગો ખોલાવવામાં આવ્યા હતા। કેન્દ્રીય વિદ્યાલય દાહોદમાં પણ સત્ર 2023-24 થી બાલ મંદિરમાં પ્રવેશ આપવામાં આવેલ છે। નવી શિક્ષણ નીતિની 2020 હેઠળ વિદ્યા પ્રવેશ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જે વર્ગ 1 થી 3 મહિનાનો પ્લે બેઝડ સ્કૂલ પ્રિન્સિપલરી મોડેલ છે। આ કાર્યક્રમ 2021-22 થી દરેક કેવીમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 હેઠળ PME વિદ્યા શરૂ કરવામાં આવી છે। દાહોદથી કુલદીપ ઉપાધ્યાય અને પ્રતિક શર્માની રિપોર્ટ। स्किल सब्जेक्ट्स भी हमारे NVS में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो बहुत सारे सुझाए गए। स्कूल अपने हिसाब से स्किल सब्जेक्ट्स चुन सकता है। तो हमारे नवोदय में क्लास 6 के लिए हैंडीक्राफ्ट, केंद्रीय विद्यालय दाहोद परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और केंद्रीय विद्यालय द्वारा की जाने वाली के बारे में आपको जानकारी मिली। मैं इसकी आशा करता हूँ कि हमारे केंद्रीय विद्यालय दाहोद के जो अभिभावक गण हैं वे जरूर केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधि में अपनी भागीदारिता को पूर्ण करेंगे। समान रूप से बिना विघ्न के प्राप्त हो, जिनके माता पिता ट्रांसफरेबल जॉब्स में काम करते हैं। आज यही केंद्रीय विद्यालय इस नई शिक्षा नीति को बहुत अच्छे ढंग से आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को अपने मीडिया के द्वारा प्रसारित
किया जाएगा, ये करें। अभिभावकगण यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन से अपनी सेवा देने आए आचार्य महोदय, अपराजिता मैडम, केंद्रीय विद्यालय ONGC बड़ौदा। If the density is lower of anything, then that thing start floating. Okay. If the thing has a higher density, अगर कोई ज़्यादा dense होगा तो क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा 29 जुलाई 2023 को नई शिक्षा नीति 2020 के तृतीय वार्षिक उत्सव के साथ दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया जाएगा। ये समागम दिल्ली में स्थित ITPO प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। ये नई शिक्षा नीति जो 2020 से केंद्रीय विद्यालयों में पूर्णतः से इम्प्लीमेंट की जा रही है और नई शिक्षा नीति के कुछ अहम पहलू हैं जिन पर बहुत ध्यान दिया गया है। अहम पहलू यहाँ प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव किया गया है, बाल वाटिका शुरू की गई है, कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष की गई है और लर्निंग पर बहुत स्ट्रेस दिया गया है, जहाँ लर्नर जो है अब वो सेंटर पॉइंट बन गया है नई शिक्षा नीति का। इसी तरह से वोकेशनल एजुकेशन को अहम भूमिका मिली है और केंद्रीय विद्यालयों में 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक 10 डेज बैगलेस डे के रूप में स्किल एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, जिसको CBSE ने सर्टिफिकेट के माध्यम से भी जोड़ दिया है और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ने को और समझने को मिल गए हैं। केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 8 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाया जा रहा है एज हॉबी सब्जेक्ट और क्लास 9 से वो एक फुल सब्जेक्ट की तरह 6 सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, जिसका CBSE एग्ज़ाम भी बच्चे दे रहे हैं। और 10th के बाद जब बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ निकलेंगे तो आज के आने वाले समय के साथ आगे होंगे और कदम से कदम बढ़ा के नई चुनौतियों को समझ पाने में सक्षम होंगे। ये नई शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है और वो केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को मिल रहा है और हम ये आगे इस चीज़ को और सफल बनाएंगे और इस प्रयास में लगे हुए हैं।